हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ध्वनि फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ना है। ध्वनि ध्वनि का पार्ट 2 करेंगे। इसका पहला पार्ट हो गया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 45 से देखेंगे 86 तक। अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। आप तीनों में से किसी एक ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको तीनों जगह पे आपको PDF एक ही मिलने वाला है। दोस्तों अगला चैप्टर जो है प्रकाश, इस चैप्टर से जितना प्रश्न बना है आप लोग के बीच लाऊंगा, उसको भी PDF में डाउनलोड करके आपको दे दूंगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो वाकई में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपको 86 प्रश्न में कितना सही गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 में है प्रतिध्वनि का कारण क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ध्वनि का प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन ध्वनि का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन ध्वनि का अपशोषण और चौथा ऑप्शन ध्वनि का चालन। बताइए प्रतिध्वनि के कारण क्या है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ध्वनि का प्रवर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। 46 में है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि श्रोता के बीच का न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 17 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 46 का। प्रश्न संख्या 47 में है रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रेडियो तरंगों का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है डॉपलर प्रवाह और चौथा ऑप्शन है रमन प्रवाह। बताइए रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है रेडियो तरंग का परिवर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है रडार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 47 का। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 में है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन 1/10 सेकेंड के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 1/10 सेकेंड से कम, तीसरा ऑप्शन है 1/10 सेकेंड से अधिक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर आप जा रहे हैं 48 का ऑप्शन नंबर सी 1/10 सेकेंड से अधिक तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 में है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत एवं फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो बताना है आपको अच्छे ऑडिटोरियल की दीवारें जो है छत एवं फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में है ध्वनि का अपशोषण करके ध्वनि का रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 आपको बताना है। 50 में है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 1/5 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 1/10 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 1/20 सेकेंड और चौथा ऑप्शन 1/2 सेकेंड। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही जवाब है, 1/10 सेकेंड तक रहता है मानव कान के समय पे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। प्रश्न संख्या 52 में है एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहनी चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 224 फीट, दूसरा ऑप्शन 56 फीट, तीसरा ऑप्शन है 28 फीट और चौथा ऑप्शन है 100 फीट। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, 56 फीट होनी चाहिए दूरी। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। 53 में है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परावर्तन। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। 54 में है प्रतिध्वनि तरंगे को डैक्स के कारण उत्पन्न होती है। आपको बताना है प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है तरंग किसके कारण उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है अपशोषण, तीसरा है परावर्तन और चौथा विवर्तन। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है, परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे 55। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा,
इंजीनियर के द्वारा या नौचालकों के द्वारा? अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही है, नौचालक द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 में है अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, या तीसरा ऑप्शन सही होगा, या चौथा ऑप्शन। अगर आप जा रहे हैं 56 का ऑप्शन नंबर सी के साथ सेबिक ने तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। 57 में है गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल होता है कितना सेकंड होता है? 0 सेकंड होता है, 0.8 सेकंड होता है, या सी ऑप्शन है 1.8 सेकंड होता है, या डी ऑप्शन 8 सेकंड होता है? अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 0 सेकंड होता है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 देखेंगे। 58 में है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को एकदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? आपको बताना है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का सलाह दिया जाता है, क्यों? अगर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुसरण के कारण पुल टूटने का खतरा अधिक हो जाता है, इसलिए सेना को निर्देश दिया जाता है कि कदम से कदम मिलाकर ना चले पुल पे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। 59 में है हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण होता है ऐसा? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अनुनाद के कारण तो बिल्कुल सही है, अनुनाद के कारण यह स्टेशन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पकड़ाता है रेडियो में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 में है कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच से गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यदि ऐसा संभव ही हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है अनुनाद, और चौथा व्यक्तिकरण। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ अनुनाद तो बिल्कुल सही है, अनुनाद के कारण ही टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। 61 में है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता जाता है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण? पहला ऑप्शन विवर्तन, दूसरा व्यक्तिकरण, तीसरा अनुनाद, और चौथा प्रवर्तन। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ अनुनाद तो बिल्कुल सही है, अनुनाद के कारण ही ऐसा सुनाई पड़ता है। 62 देखेंगे। 62 में है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका अनुनाद उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुनाद का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 में है जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिकरण, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, और चौथा ऑप्शन है अनुनाद। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिकरण तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिकरण के कारण ही नहीं सुनाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। 64 में है समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नींव क्षेत्र साइलेंट जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देता है। ऐसे नींव क्षेत्र ध्वनि तरंगे को किस गुण के कारण निर्मित होता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिकरण, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, और चौथा ऑप्शन है अनुनाद। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिकरण तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है 65 जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें नहीं परंतु उनके आवाज़ अवश्य सुनाई लेते हैं, इसका कारण? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण या विवर्तन? अगर आप जा रहे हैं विवर्तन तो बिल्कुल सही, विवर्तन के कारण ही हम लोग सुन पाते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 में है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, या बी ऑप्शन, या सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन? अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उतार चढ़ाव जो होता है डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है उतार चढ़ाव। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। 67 में है डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से? अगर आप जा रहे हैं
ऑप्शन नंबर ए ध्वनि से, तो बिल्कुल सही है। ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। 68 में है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसे किसी घटना के कारण होता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत के घटना, या डॉपलर प्रभाव, या चार्ल्स नियम, या आर्किमिडीज का नियम। अगर आप ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं डॉपलर प्रभाव, तो बिल्कुल सही है। डॉपलर प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, पहला। दूसरा है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था तरंगे के रूप में प्रगामी होती है। आपको बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। ऑप्शन बी है केवल दो सही है। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। कौन सही है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही हो जाएगा। ध्वनि शैली में केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था तरंगे के रूप में प्रगामी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 में कथन और कारण है। कथन में ए है, समुद्र तल के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, कथन था। और कारण आर है, ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। आपको कुछ ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है लेकिन परंतु आर सही है। ए जो है गलत है लेकिन आर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 में है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग का, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग का, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त की तरंग का, और चौथा ऑप्शन है जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। 73 में है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन जो है 0 डिग्री पर वायु में, दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री सी पर वायु में, तीसरा ऑप्शन है जल में, और चौथा ऑप्शन है लकड़ी में। अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लकड़ी में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 में है, ध्वनि के स्रोत एवं परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिसकी प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? पहला ऑप्शन 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन 17 मीटर, तीसरा ऑप्शन 24 मीटर, और चौथा ऑप्शन 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, 17 मीटर होनी चाहिए। 75 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, किसमें सबसे अधिकतम होता है? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, या लोहा में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा में सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। 76 है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है डेसिबल से हम लोग किसको मापा जाता है? खून में हेमोग्लोबिन को, दूसरा ऑप्शन पेशाब के शक्कर को, तीसरा ऑप्शन वातावरण के ध्वनि को, और चौथा ऑप्शन वायु के कण के। अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वातावरण के ध्वनि को, डेसिबल को मापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 77 देखेंगे। प्रश्न के 77 में है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 में है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, किसमें ध्वनि नहीं गुजर सकता? पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा स्टील में, तीसरा ऑप्शन है वायु में, और चौथा ऑप्शन निर्वात में। बताइए ध्वनि नहीं गुजर सकता किसमें? अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, तो बिल्कुल सही है, निर्वात में जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। 80 है, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने के कारण, किसके कारण ऐसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च आवृत्ति के कारण ऐसा होता है। 80 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 81 देखेंगे। 81 में है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न सबसे करता है अधिक? बंदर, गुरिल्ला, चिंपांजी, या बाघ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 में है,
इक्को साउंडिंग प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है इक्को साउंडिंग? अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इक्को साउंडिंग। प्रश्न संख्या 83 देखेंगे, 83 में है कॉस्मिक विज्ञान जो है इस किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, जलवायु से या धातु से? अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी ध्वनि से तो बिल्कुल सही है, ध्वनि से संबंधित है कॉस्मिक विज्ञान। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे, 84 में है डेसिबल होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेसिबल जो होता है एक ध्वनि स्तर का माप होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या सेकंड लास्ट देखेंगे, 85 है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है? जल में, वायु में, पारा में या लोहा में? अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी लोहा में तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, 86 में है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर? अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। आज हम लोग ध्वनि चैप्टर समाप्त कर लिए हैं और उष्मा का भी चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अगला चैप्टर है प्रकाश, लाइट। इस चैप्टर से जितना प्रश्न लुसेंट में है आप लोग के बीच लाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको कितना सही गया लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के थैंक यू, बाय बाय।